महत्वाकांक्षी योजनाओं को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अपने विधानसभा के कटिया पहुंचे आज जदयू विधायक और सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जन संवाद के माध्यम से आम लोगों के बीच अपनी बातों को रखा। बता दें कि भोरे विधानसभा के कटिया प्रखंड के मझवलिया गांव में आज जदयू की तरफ से एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जहां बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक सीट पर चुनाव लड़ी है और हम जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। आगामी 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और वहां भाजपा की सरकार बनेगी। आज बिहार मॉडल पूरे देश में अपनाया जा रहा है। जिस तरह प्रगति यात्रा के दौरान हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, उसे अब कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में गोपालगंज उद्योग और सड़कों के मामले में सबसे ऊपरी स्थान पर होगा और गोपालगंज रोजगार का केंद्र बनेगा। इसको लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। तो 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें बैरिया में जो डेयरी प्लांट, सुधा डेयरी प्लांट की स्थापना हो रही है और साथ ही बगल में वो करीब 128 करोड़ का सबग्रिड पावर स्टेशन लग रहा है 10 एकड़ में। 10 एकड़ में सुधा डेयरी प्लांट भी करीब 70 करोड़ का 1 लाख लीटर प्रतिदिन का हिसाब से उसकी भी स्थापना हो रही है। बाउंड्री वॉल का काम अब जल्द शुरू होगा और इसके लिए भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी आपको ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात की। तो जहां एक और भोरे से लेकर मीरगंज तक 113 करोड़ के रोड का टेंडर हो चुका है, उसमें काम लग जाएगा। तो ये भी इस बाईपास और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि बाद में जब दूध का ट्रांसपोर्टेशन होगा, अन्य चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ये 90 करोड़ का जो अधिग्रहण करके बाईपास बनाया जाएगा, इससे यातायात की सुविधा होगी। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर करीब 32 एकड़ 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है गैर मजरूबा सरकारी ज़मीन, तो उसका भी हम लोग लगे हुए हैं। हमने जिला प्रशासन से अनुरोध किया था कि इस ज़मीन को चिन्हित करके बियाडा में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जब ये ज़मीन बियाडा टेक ओवर कर लेगा तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी, औद्योगिक इकाइयाँ भी लग सकेंगी। तो इस तरह से उस वक्त भी अगर जो भी औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी, उस वक्त भी जो भी प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस होगा, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त भी ये जो बैरिया पंचायत से होकर के जो सड़क बनेगी, उसके लिए यातायात की ज़रूरत पड़ेगी, भारी वाहनों का आवागमन होगा, यूपी बिहार का भी कनेक्टिविटी बढ़ेगा और साथ ही साथ गोपालगंज में अन्य 2, एक मीरगंज में और गोपालगंज में, वहाँ भी एक बृहद बाईपास का उन्होंने घोषणा की थी, उसको भी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। तो निकट भविष्य में यातायात की जो भी समस्याएं थी उसका हल हो चुका है और ख़ास करके जो डेयरी प्लांट है, दूध का प्लांट, जिसकी क्षमता 1 लाख लीटर से आगे चल के 2 लाख लीटर तक हो जाएगी, इससे कम से कम 15 से 20 हज़ार परिवारों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रति माह जो आमदनी है उसमें इजाफा होगा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन या उनके जो भी यहाँ पे मवेशियों को जो खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो भी चारा इत्यादि संबंधित उसकी भी इकाई लग सकती है। तो इन सब कारणों से और हम लोग के क्षेत्र की, जो हम लोग का इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ था, कटिया, विजयपुर, भोरे, सब मिला करके भोरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने अनुरोध किया था, उनके आशीर्वाद से काफ़ी प्रगति करेगा। देखिए, इससे बैरिया में जो बन रहा है सबग्रिड पावर स्टेशन, करीब 128 या 30 करोड़ का है, इससे विजयपुर, भोरे, कटिया और पंचदेवरी ब्लॉक को सीधा फ़ायदा होगा। तो जो आपको बिजली की आपूर्ति में बाधा थी या बाधित होकर या उसका जो फ्लक्चुएशंस होते थे, तो वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके से न सिर्फ
डेयरी प्लांट को फ़ायदा होगा, लेकिन जो लोग कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे या राइस मिल या अन्य इकाइयाँ जब लगेंगी औद्योगिक क्षेत्र में, उसको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, क्योंकि बिजली पर ही ये सारी इकाइयाँ चलेंगी, जनरेटर पर कोई चलाएगा नहीं। वोटिंग तो 5 को हो चुकी। मैं गया था वहाँ चुनाव प्रचार में, 4-5 दिनों तक था, क्योंकि जदयू को भी एक सीट वहाँ मिली थी। तो हम लोगों का आकलन है कि निश्चित रूप से वहाँ अच्छा प्रदर्शन भाजपा करेगी